तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री सत्य साई बाबा के अपने प्रवचनों में त्रिगुण और पंच महाभूतों के बारे में विस्तार से जो बातें बताई हैं उनका वर्णन मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, विद्यार्थियों, ईश्वरीय प्रेम के अवतार ब्रह्मांड में सब कुछ ब्रह्म है। ईश्वर सूर्य की किरणों में चमकता है। ईश्वर ही मनुष्य को उसकी आँखों के माध्यम से संसार की विशालता और महिमा दिखाता है। चंद्रमा की श्वेतता और शीतलता जो मनुष्यों को शांति प्रदान करती है, ईश्वर से ही प्राप्त होती है। ब्रह्मांड जो काल की त्रिगुणात्मक प्रकृति पर आधारित है और जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर द्वारा संचालित है, वह तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस के रूप में ईश्वर द्वारा व्याप्त है। यह संस्कृत श्लोक का अर्थ था जिससे भगवान ने अपना प्रवचन आरंभ किया था। प्रकृति एक अद्भुत चित्र प्रस्तुत करती है। कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता, चाहे वह आशीर्वाद हो या वियोग, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, यह सब प्रकृति से ही आता है। प्रकृति सभी प्राणियों के भाग्य का संचालन करती है। यह प्रकृति तीन गुणों से मिलकर बनी है। त्रिदेव तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। सृष्टि, स्थिति और लय, ये तीन गुण सृजन, पालन और संहार की प्रक्रियाओं के लिए भी जिम्मेदार हैं। संसार में सभी विविध अनुभव तीन गुणों से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को दीर्घायु की नहीं बल्कि दिव्य जीवन की आकांक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मांड में जो ईश्वर से व्याप्त है, मनुष्य को मुख्य रूप से अपने जीवन को दिव्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। सृष्टिकर्ता की प्रकृति की खोज करें। सृष्टि का रहस्य केवल रचयिता को ही ज्ञात है। अन्य लोग इसे समझने की आशा नहीं कर सकते। वैज्ञानिक सृष्टि के रहस्यों की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी प्रकृति के रहस्य की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। वैज्ञानिक जांच में आज की खोज कल की खोजों से आगे निकल जाती है, वह फिर से पुरानी हो जाती है। निरंतर परिवर्तन सृष्टि के स्वभाव में ही है। यह स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं है। रचयिता ही एकमात्र शाश्वत अपरिवर्तनीय सत्ता है। आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य रचयिता की प्रकृति की खोज करना और उसके द्वारा सृष्टि की प्रकृति को समझना है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें जीवित और निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, तीन गुणों पर आधारित हैं। मनुष्य को उस सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए जो तीनों गुणों से परे है।
ईश्वर आत्मा आत्मा का अवतार है। जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आत्मा या ईश्वर जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है तो सभी केवल एक ही इकाई को संदर्भित करते हैं। शुरुआत में पंचभूत, पांच तत्व, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आत्मा से निकले। पांच तत्वों में पांच विशेषताएं होती हैं। पांच तत्वों से पंचेकृतम विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। इस विलय से तीन गुण आए। ब्रह्मांड तीन गुणों का दृश्य रूप है। तत्व और गुण। ब्रह्मांड तीन गुणों से व्याप्त है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण की प्रकृति को ठीक से समझना होगा। मनुष्य में अंतःकरण, आंतरिक उपकरण पांच तत्वों में पाए जाने वाले सात्विक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। सात्विक गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्वों में आकाश, अंतरिक्ष या ईश्वर की प्रधानता है। आकाश से शुद्ध सत्व की उत्पत्ति हुई। यह मानव रूप का कारण है। आकाश सुनने की इंद्रिय, कान के उद्भव के लिए भी जिम्मेदार है। दूसरा तत्व वायु है। त्वचा वायु, वायु द्वारा दर्शाए गए सिद्धांत का उत्पाद है। आँख अग्नि, अग्नि तत्व के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाली इंद्रिय है। चौथे तत्व जल का वैयक्तिक पहलू जीव है। यह पांच तत्व पांच शक्तियों शब्द, ध्वनि, स्पर्श, रूप, दृष्टि, रस, स्वाद और गंध के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि इनमें से प्रत्येक शक्ति एक विशेष तत्व से उत्पन्न हुई है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में पांच शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। आकाश स्पेस का प्रतिनिधित्व ध्वनि द्वारा किया जाता है और संबंधित इंद्रिय कान है। कान केवल सुन सकता है और कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। इसी तरह त्वचा केवल वायु से जुड़े स्पर्श की भावना का अनुभव कर सकती है। आँख जो अग्नि से जुड़ी हुई है अंग है, केवल देख सकती है और कुछ नहीं कर सकती। जीभ तत्व जल का प्रतिनिधित्व करती है, केवल स्वाद ले सकती है। नाक केवल सूंघ सकती है लेकिन स्वाद नहीं ले सकती। अंतःकरण का कार्य, जहाँ प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय कार्यात्मक रूप से अपनी विशिष्ट भूमिका तक सीमित होती है, वही अंतःकरण आंतरिक यंत्र पांचों इंद्रियों के कार्यों को सम्मिलित करता है। अकेले इसमें पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच इंद्रियों की सभी धारणाओं को अनुभव करने की भी अक्षमता होती है। क्या ये ज्ञानेंद्रियां बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से कार्य करती हैं? उत्तर यह है कि वे दोहरी भूमिका आंतरिक और बाह्य दोनों निभाती हैं। यदि भौतिक अंग कान मौजूद है लेकिन सुनने की अक्षमता अनुपस्थित है तो कान कोई प्रयोजन नहीं रखता। यदि सुनने की अक्षमता ज्ञानेंद्रिय मौजूद है लेकिन कान नहीं है, बाहरी दुनिया से ध्वनियों को प्राप्त करने के लिए, तो अक्षमता का कोई उपयोग नहीं है। ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों की आंतरिक अक्षमताओं से संबंधित इंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्रिया के अंग का
संयुक्त संचालन मानव व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार है। यहाँ आपके पास एक लाउड स्पीकर है। ये दोनों की उपस्थिति ही है जो अंदर कही गई बात को बाहर प्रसारित करने में सक्षम बनाती है। इंद्रियों की 5 शक्तियाँ ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध 5 तत्वों की सात्विक अभिव्यक्तियाँ हैं। 5 तत्व अपने रजोगुण में प्राण जीवन शक्ति को जन्म देते हैं। जहाँ 5 तत्वों का सात्विक गुण में संयुक्त संचालन अंतःकरण मनुष्य में आंतरिक यंत्र में देखा जाता है, वहीं 5 तत्वों का रजस गुण में सामूहिक कार्य स्वयं को प्राण जीवन शक्ति के रूप में व्यक्त करता है। 5 तत्वों में अपने राजसिक गुण की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में आकाश स्थान का प्रतिनिधित्व वाक भाषण की अक्षमता द्वारा किया जाता है। वायु हवा हाथ में अभिव्यक्ति पाती है। अग्नि आग अपने व्यक्तिगत रजोगुण में पैर के रूप में अभिव्यक्ति पाती है। चौथा और 5वां तत्व जल और पृथ्वी शरीर में मलमूत्र अंगों में राजसिक अभिव्यक्ति पाते हैं। आपको तत्वों की इस स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। अपने सात्विक पहलू में आकाश स्थान स्वयं को कान के रूप में व्यक्त करता है, लेकिन वही आकाश अपने राजसिक पहलू में वाक के रूप में प्रकट होता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आकाश के 2 बच्चे हैं। कान सत्व का प्रतिनिधित्व करता है और वाक रजो का प्रतिनिधित्व करता है। कान जो आकाश का पहला बच्चा है, बाहर से आने वाली आवाज़ों को ग्रहण करता है। दूसरा बच्चा वाक बोले गए शब्दों के माध्यम से अंदर से प्रतिक्रिया करता है। सात्विक ग्रहण करो और राजसिक त्यागो। त्वचा वायु की सात्विक प्रवृत्ति की पहली संतान है। राजसिक प्रकृति की दूसरी संतान हाथ है। त्वचा शरीर पर रेंगती चींटी को पहचान लेती है। हाथ तुरंत उसे हटाने की कोशिश करता है। इन उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि सात्विक गुण बाहर से संस्कार ग्रहण करना है, राजसी गुण उन्हें बाहर फेंकना है। आज दुनिया में जो हो रहा है वह बिल्कुल उल्टा है। जो राजसिक है उसे ग्रहण किया जा रहा है और जो सात्विक है उसे त्यागा जा रहा है। सृष्टि की प्राकृतिक व्यवस्था में जो ग्रहण करना चाहिए वह सात्विक है और जो त्यागना चाहिए वह सब राजसिक है। प्रकृति का प्राथमिक गुण सत्व है। प्रकृति को स्त्री कहते हैं जो सत्व और स, त और रा 3 अक्षरों से बनी है। इस शब्द का महत्व यह है कि सबसे पहले स का अर्थ है कि आपको सत्व को ग्रहण करना है। दूसरा तय का अर्थ है कुछ तमोगुण गुणों को विकसित करना, जैसे समर्पण, विनम्रता और शील। र जो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है का अर्थ है कि जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब कुछ कठोर दृढ़ संकल्प लेने पड़ते हैं। राजसिक गुण सबसे अंत में आता है और इसका अर्थ है कि राजसिक कार्य अंतिम उपाय के रूप में
किए जाने चाहिए जब वे अपरिहार्य हों। ब्रह्मांडीय प्रकृति में तत्वों का मिश्रण लाता है। इस मिश्रण में 5 तत्व अपनी पूरी शक्ति में मौजूद नहीं होते। पांचों एक साथ मिलकर पंचकृतम इस तरह से मिलते हैं जिसे एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया को आसानी से समझने के उद्देश्य से निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए 5 तत्व 5 व्यक्तियों के रूप में एक साथ आते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 1 रुपये के बराबर का परिवर्तन होता है। आकाश आधा रुपया रखता है और अन्य 4 तत्वों में प्रत्येक को 1/8वां रुपया वितरित करता है। दूसरा तत्व वायु भी इसी तरह अपने लिए आधा रुपया रखता है। अग्नि, जल और पृथ्वी भी उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक के पास 1 रुपया होता है, लेकिन इसकी संरचना उनके संबंधित प्रकृति के भागों के तत्वों के बीच आदान प्रदान से प्रभावित होती है। मूल रूप से प्रत्येक तत्व अपने आप में संपूर्ण था। मिश्रण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रत्येक रुपये में सभी 5 तत्व मौजूद हैं। मनुष्य के संबंध में पंचकृत की प्रक्रिया मनुष्य को 5 तत्वों का मिश्रण बनाती है और गुणों में विविधता पैदा करती है। आध्यात्मिक भाषा में इन्हें षोडश कला 16 पहलू कहा गया है। यह 16 पहलू क्या हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, धारणा के अंग, 5 कर्मेंद्रियाँ, क्रिया के अंग, 5 तत्व और मन हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ये 16 घटक होते हैं। हालांकि 16 कलाएं केवल ईश्वर को ही दी जाती हैं। मनुष्य को अपनी दिव्यता का एहसास करना होता है। भक्त और देवी लक्ष्मी। भगवान के तरीके आसानी से समझ में नहीं आते। ब्रह्मांड में सभी के कल्याण की कामना करते हुए भगवान असंख्य तरीकों का उपयोग करते हैं। इसे एक भगत की कहानी से समझा जा सकता है, जो धन की इच्छा रखता था और उसने धन की देवी लक्ष्मी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। मनुष्य भौतिक धन प्राप्त करने के लिए किसी भी कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान को पाने के लिए कोई परेशानी नहीं उठाएगा। लक्ष्मी भगत के सामने प्रकट हुई और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने उत्तर दिया कि वह स्वयं लक्ष्मी चाहता है। वह सहमत हो गई और कहा कि वह सभी आभूषणों से सजकर उसके पीछे चलेगी और उसे आगे जाने के लिए कहा। उसने कहा कि वह उसके घर आएगी और अपने सभी आभूषण उसे सौंप देगी। हालांकि उसने एक शर्त रखी, आपको आगे बढ़ना होगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो मैं वहीं रह जाऊंगी। खुशी से भरकर भक्त अपने घर की ओर आगे बढ़ा। देवी के आभूषण पीछे पीछे चलने पर तरह तरह की आवाज़ें कर रहे थे। वह यह जानने की अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका कि उसने क्या क्या आभूषण पहने हैं, इसलिए वह उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा। वह अपने घर पहुंचने तक अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा,
लक्ष्मी वहीं रुक गई और उसका पीछा नहीं किया। ऐसा तब होता है जब कोई अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकता, भले ही उसे ईश्वर की कृपा मिली हो, लेकिन भक्त उससे लाभ नहीं उठा सका। इसका मतलब यह है कि भले ही आपको ईश्वरीय कृपा की प्रचुरता प्राप्त हो, लेकिन आपको उससे लाभ उठाने की अक्षमता हासिल करनी होगी। इस अक्षमता को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। यदि भक्त ने लक्ष्मी की शर्तों का पालन किया होता तो वह उनकी कृपा से लाभान्वित होता। उनकी शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर उसे जो कुछ भी दिया गया था उसे खो दिया। ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण संसार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। संसार में 3 गुणों सत्व, रजस और तम की शक्ति व्याप्त है। संसार के प्रति हमारी दृष्टि भी तीनों गुणों से प्रभावित होती है। अपनी आँख की जांच करें। आँख का बाहरी किनारा लाल है जो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद आपके पास सफ़ेद अक्षेत्र है जो सत्व का प्रतिनिधित्व करता है। बीच में काला घेरा है जो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हमारी दृष्टि भी 3 रंगों लाल, सफ़ेद और काले से दूषित है। जब आप प्रश्न करते हैं ईश्वर कहाँ है, तो इसका उत्तर प्रकृति स्वयं देती है। पृथ्वी का अपने चारों ओर 1000 मील प्रत्येक घंटे की गति से चक्कर लगाना रात और दिन की घटना के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर 66,000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाना विभिन्न ऋतुओं, वर्षा और खाद्य फसलों की खेती के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार पृथ्वी की दैवीय गति जीवों को उनका भोजन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेद कहता है कि मूर्ख व्यक्ति भगवान के कार्यों को देखकर भी यह घोषित करता है कि उसने भगवान को नहीं देखा। वह यह नहीं समझता कि प्रकृति भगवान का वस्त्र है। प्रकृति के पालन से क्या शिक्षा ली जा सकती है? यह है क्रियाशीलता, कर्तव्य पालन में उत्कृष्टता। प्रकृति निरंतर अपना कर्तव्य निभाती है, इसलिए ही संसार को इतने सारे पवित्र लाभ मिल पाते हैं। सृष्टि का रहस्य और रहस्य अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और लगन से निभाने में ही निहित है। इंद्रिय सुख की मृग तृष्णा की खोज में मनुष्य गलत रास्ते पर जा रहा है। यह काम पर जाने वाले या व्यापार करने वाले लोगों की जीवन शैली में देखा जा सकता है। वे सोचते हैं कि दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वे क्लबों में जाते हैं जहां वे शराब के गुलाम बन जाते हैं और अंततः खुद को बर्बाद कर लेते हैं। असली खुशी तो जनता की सेवा करके ही मिल सकती है। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करो। ऐसी सेवा से तुम्हें शक्ति और शांति दोनों मिलेगी। तुम्हारा विवेक भी संतुष्ट होगा। यह अफसोस की बात है कि न तो अमीर लोग और न ही प्रशासक ऐसी सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। शुद्ध प्रेम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह और भी आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने सामने
कुछ आदर्श रखें और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। आपको यह समझना चाहिए कि आप समाज का एक अंग हैं और आपका कल्याण समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी, आप जो भी साधना करें, आपका प्राथमिक उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना होना चाहिए। जब आप उस शुद्ध प्रेम को विकसित कर लेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में हनुमान द्वारा विभीषण को दी गई सलाह प्रासंगिक है। जब विभीषण ने विलाप किया कि यद्यपि वे राम का नाम जप रहे थे लेकिन उन्हें राम के दर्शन का लाभ नहीं मिला, हनुमान ने विभीषण से कहा कि केवल नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को ईश्वर की सेवा में स्वयं को लगाना चाहिए। हनुमान ने कहा कि राम के नाम का ध्यान करते हुए वे भगवान की निरंतर सेवा में भी लगे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने राम की कृपा अर्जित की और उनके निकट और प्रिय बन गए। मैं शास्त्रों से अनभिज्ञ हूँ, लेकिन मैंने अपना जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया है। हनुमान ने कहा, यदि मनुष्य को उसके वास्तविक मूल्य पर आंका जाए तथा उसे प्रेम में बंद एक दिव्य चंगारी के रूप में माना जाए तो वह उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुएगा तथा जीवन की सभी आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करेगा। यह हड़प या धोखा नहीं करेगा। वह एक अच्छा कार्यकर्ता, एक शुद्ध व्यक्ति तथा एक ईमानदार साधक होगा। यह आंतरिक दृष्टि विकसित करेगा तथा यह अनुभव करेगा कि वह शरीर, इंद्रियों, मन या यहाँ तक कि बुद्धि भी नहीं है। वह प्रेम तथा आत्मविश्वास से भरपूर होगा। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।